है, अब मैं जो इसके ऊपर मैम आ रही है, जो इसके ऊपर मैं लिखूंगी ना बच्चे, वो आपको अपनी कॉपी में नोट करते जाना है, ठीक है? ठीक है मैम। चलो अभी शुरू करते हैं क्लास। खुशी बंद करके आ जाली, और किचन वाली बालकनी, बेटा किचन वाली बालकनी बंद करा, नहीं तो कबूतर आ जाएंगे। आज हम सबसे पहले करेंगे बेटा परिभाषा, ठीक है? परिभाषा कह लो या यूं कह लो कि जो स्टार्टिंग है हमारा बेस, उसमें हमारी कहाँ से शुरू होती है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्योति, सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्राकृत संख्याओं से। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है? ये प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? ज्योति गिनती आती है? यस मैम। गिनती सुनाओ मेरे को। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14। बस बेटा बस, मैं तो पूछ रही थी गिनती आती है तो हमेशा हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? किसी से भी सुन लो, वो हमेशा गिनती 1 से शुरू करेगा, है ना? 1 2 3, और ये जहां तक गिनती आती है वहां तक सारी की सारी हमारी संख्याएं जो होती हैं बच्चे, वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं उनको? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है? जितनी भी होंगी हमारी 1 2 3 4, जितनी भी हमें गिनती आती है, लाख में, करोड़ में, उससे भी आगे 10 करोड़, जितनी भी आती है हमें, सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं बेटा? प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में हम 1 से शुरू करते हैं, और सारी वही संख्याएं लेती है जिनके आगे जमा का निशान होता है, ठीक है? आप दूसरे नंबर पे आ जाओ बच्चे, पूर्ण संख्याएं। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण का मतलब होता है जो किसी चीज को पूरा कर दे, जो किसी चीज को कंप्लीट कर दे। अब इन गिनती को कौन पूरा कर सकता है? अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूं तो 0 के बिना ये अधूरी थी, अब ये जो है 0 ने इनको पूरी कर दिया। तो ये संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी बच्चे? पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाएंगी? ये हमारी पूर्ण संख्याएं। ज्योति सुनाई दे रहा है? ज्योति? यस मैम सुनाई दे रही। ठीक है बेटा, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में एक 0 का अंतर है। अगर प्राकृतिक संख्याओं में एक 0 और जमा कर दें हम, तो वो हमारी क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। तीसरे नंबर पे जो परिभाषा आती है बच्चे, वो आती है हमारी पूर्णांक। क्या आती है? पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्ण अंक। अभी तो ये पूर्ण संख्याएं थी, अब हम पूर्ण अंक की बात कर रहे हैं। अब अंक में क्या हो जाएगा? अंक में हम घटा वाली भी, 0 भी, जमा वाली भी, सारी संख्याएं जब इकट्ठी कर देंगे ना, तो वो हमारी क्या कहलाएगी बेटा? वो हमारी कहलाएगी पूर्णांक। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी हमारी घटा की संख्याएं होंगी, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4, ये सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी बेटा? ये सारी हमारी कहलाएंगी पूर्णांक। क्या कहलाएंगी? पूर्णांक। ठीक है ज्योति? ठीक है बेटा? यस मैम। उसके बाद आ जाओ सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती है बेटा? सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, कोई शेष नहीं बचता। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं सम संख्याएं।
उदाहरण के लिए हम बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं इसमें, जो हमारी किससे भाग हो जाती हैं, 2 से। उदाहरण के लिए अगर मैं ले लूं 120, ये भी 2 से भाग हो जाएगी। अगर मैं ले लूं 574, ये भी 2 से भाग हो जाएगी। अगर मैं ले लूं 1222, ये भी 2 से भाग हो जाएगी। कहने का मतलब जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती हैं, कोई शेष नहीं बचता उनमें, वो संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। 5वें नंबर पे डेफिनेशन आ जाती है बेटा हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती, 2 से विभाजित नहीं होती, उसमें कोई ना कोई शेष बचता है हमारा, कुछ भी शेष बचे, नीचे शेष बचेगा हमारा, 2 से विभाजित नहीं होती, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। उसका उदाहरण भी ले सकते हैं हम। उदाहरण जैसे 15 ले लो, क्या 15 2 से पूरा पूरा भाग होगा, नहीं होगा, कोई ना कोई शेष बचेगा। अगर मान लो मैं ले लूं 231, तो भी ये पूरा पूरा भाग नहीं होगा, करके देख लेना अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में। अगर मैं ले लूं 575, ये भी पूरा पूरा भाग नहीं होगा, इसमें बहुत सारा शेष बचेगा हमारा। उसका भी कनेक्शन गया। और गाने समझ में इधर नहीं ज्योति आवाज आ रही है बेटा? ज्योति आपको आवाज आ रही है बच्चे? ज्योति आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। आ गई, ठीक है। ये उतार लिया बेटा, कॉपी में उतार लिया ये सब कुछ? यस मैम उतार दी है। ठीक है, अब अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा वर्ग तथा घन। अब ये वर्ग और घन क्या होता है, अब वो सुन। सबसे पहले हम वर्ग लेके चलते हैं, ठीक है। वर्ग का क्या मतलब होता है बेटा? वर्ग का मतलब होता है अगर हम किसी भी संख्या की घात 2 लगा देते हैं, कोई भी संख्या हो, यहाँ पे 7, 15, 21, 22, कोई भी संख्या हो, उसकी घात अगर हम 2 लगा देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये उस संख्या का वर्ग है, ठीक है। और वर्ग ज्ञात करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5 का वर्ग। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये 2 है यहाँ पे, तो अंदर वाली संख्या 2 बार गुना होगी, 5 गुना 5, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25। जैसे मान लो 9 का निकाल रही हूं मैं, तो 9 क्या वर्ग, 9 का वर्ग निकाल रही हूं मैं, 9 की घात 2, 9 की घात 2 का मतलब 9 जो है वो 2 बार गुना है, 9 ने 81, ठीक है।
ज्योति? यस मैम। ऐसे बेटा हम किसी का भी वर्ग निकाल सकते हैं, 11 का भी निकाल सकते हैं। 11 को मैं 11 से गुना कर दूंगी, रफ कॉपी में गुना करके देख लेना, 121 आ जाएगा। तो जब वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में घात कितनी लगी होती है हमारी? 2। यहाँ पे जो नंबर होता है उसको बोलते हैं हम आधार, और ऊपर जो ऊपर ब्रैकेट के ऊपर संख्या लगा देते हैं वो हमारी होती है घात। अगर वहां पे घात 2 है तो इसका मतलब हम वर्ग ज्ञात कर रहे हैं, और वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना। तो उससे हमारी क्या आ जाती है? हमारा आ जाता है वर्ग। ठीक है, अब तुझे क्या करना है बच्चे, ध्यान से सुन। कॉपी ले, अपनी कॉपी में ऊपर हेडिंग लिख वर्ग, यहाँ पे अपना नाम डाल ज्योति, और उसके बाद यहाँ पे शुरू हो जा 1 नंबर से। 1 का वर्ग क्या होगा बेटा मेरा? 1 का वर्ग होगा 1 गुना 1। फिर मैं 2 का निकालूंगी, 2 का वर्ग मेरा होगा 2 गुना 2, 4। फिर मैं 3 का वर्ग निकालूंगी, 3 का हो जाएगा 3 गुना 3, 9। 4 का निकालूंगी, 4 का हो जाएगा 4 गुना 4, 16। ऐसे करके बच्चे तुझे 15 तक का वर्ग निकाल के दिखाना है कॉपी में। कहाँ तक निकाल के दिखाएगी? 15 तक। 15। और उसके बाद अपने, हाँ बेटा बोल। मैम अभी दिखाएं। हाँ, ये जो क्लास हो जाएगी ना, इसके बाद ये वाला पेज पे अपना काम करना है। इस पेज का फोटो खींचना है, फोन है ना आपके पास, फोन से फोटो खींचना है, और फोटो खींच के वो फोटो जो ये वाला ग्रुप है जहां से क्लास ज्वाइन की है आपने, उसी ग्रुप पे भेज देना। ठीक है? ओके मैम। आप वर्ग के बाद आ जाए, ये उतार लिया बच्चे? यस मैम। अब आ जा, नेक्स्ट टॉपिक आ जा अपना घन। बेटा घन का मतलब होता है जब हम किसी की भी घात 3 लगा देते हैं। जब हम घात कितनी लगा देते हैं? 3, तो वो उसका घन कहलाता है। क्या कहलाता है? घन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान ले मैं 7 का घन निकालना चाहती हूँ, तो मुझे 7 को 3 बार गुना करना है। 7 को 3 से गुना नहीं करना, 7 को 3 से गुना करूंगी तो गलत हो जाएगा। 7 को 3 बार, 1 2 और 3, सतु सतु 49। फिर मैं 49 को गुना कर दूंगी 7 से, ये आ जाएगा 343। ऐसे हम किसी का भी घन निकाल सकते हैं। मान लो मेरे को निकालना है 9 का, तो 9 को कितनी बार गुना करूंगी ज्योति? 3 बार। ये ले, 9 को 9 से गुना किया, 9 निम 81। अब इस 81 को 9 से गुना कर लेना कॉपी में, ये आ जाएगा 729। ऐसे हम किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं बच्चे, किसी भी संख्या का घन। ठीक है? यस मैम। उतार लिया? यस मैम उतार लिया। अच्छा, अब देख, दूसरे पेज पे तेरे को ऊपर टॉपिक लिखना है घन, उसी तरीके से अपना नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद तुझे घन भी 1 से शुरू करना है बेटा, और यहाँ पे ऐसे गुना कर करके दिखाने हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, ऐसे गुना करके दिखाने हैं। फिर 2 का निकाल के दिखाएगी। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर 3 का निकालेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27। फिर 4 का निकालेंगे, 4 को 3 बार गुना कर दूंगी, 4 चौक 16 चौके 64, और इसी तरीके से मैं चलती चली जाऊंगी और मैं 15 तक निकालूंगी। ठीक है, 15 का मतलब है 15 को गुना करो 3 बार। पहले 15 को 15 से गुना करियो, 225 आ जाएगा। फिर 225 को 15 से गुना करियो, 3375 आ जाएगा। ठीक है? यस मैम। कर लेगी बच्चे? यस मैम कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मिटा दो इसको। मिटा दो ज्योति? ज्योति मिटा दो बेटा। यस मैम मिटा दीजिए। ठीक है बेटा, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वर्गमूल।
क्या करेंगे? वर्गमूल। ये वर्ग तो हम पढ़ चुके हैं ना बेटा, अभी अभी किया है ना हमने वर्ग। अब ये वर्गमूल का क्या मतलब है? वर्गमूल, इसका जब मैथ में हम दिखाते हैं ना, इसका ये निशान होता है वर्गमूल का, ये निशान होता है मैथ में। बार बार तुम्हें वो नहीं कहेंगे कि 64 का वर्गमूल ज्ञात करो, या फिर 120 का, या कोई भी नंबर देके तुमसे 81 का, ये नहीं कहेंगे कि वर्गमूल ज्ञात करो। वो इस तरीके से निशान लगा के भी दे सकते हैं। मान लो उसने दे दिया 16 कि 16 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो इस निशान का मतलब अपने आप समझ जाना है कि इसका मतलब है वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल में बेटा यहाँ पे 2 होता है, लेकिन वो हम लिखते नहीं है। वो यहाँ पे लिखा होता है 2, लेकिन हम उसको लिख के नहीं दिखाते। जैसे 15 है, 15 के बटे में 1 होता है, लेकिन क्या हर बार हम 15 के बटे में 1 लिख के दिखाते हैं? नहीं, जब जरूरत होगी तभी लिख के दिखाएंगे, नहीं तो हम नहीं लिख के दिखाएंगे। ऐसे ही जब वर्गमूल की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 होता है वर्गमूल में, पर हम उसको लिख के दिखाते नहीं है, वो होता है यहाँ पे। अब कैसे निकालेंगे वर्गमूल? वर्गमूल निकालने के लिए जैसे लघुत्तम निकालते हैं ना बेटा, लघुत्तम वाले तरीके से निकालेंगे। अब 16 जो है वो 4 से भी भाग होता है, 8 से भी होता है, 2 से भी होता है, लेकिन मुझे ये भाग करना है सबसे छोटी से छोटी संख्या से शुरू करना है मुझे। सबसे छोटी संख्या किससे होगी? 2 से। ज्योति ठीक है? यस मैम। सबसे छोटी संख्या से शुरू करना है बेटा, बड़ी संख्या से नहीं करना हमें। बड़ी से करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? 2 8 16। अब फिर ये 2 से हो रहा है तो मैं 2 से करूंगी, 2 चौक 8, फिर मैं 2 से करूंगी, 2 दूनी 4, फिर मैं 2 से करूंगी, 2 एकम 2। मैं जब तक करती रहूंगी जब तक कि मेरे पास 1 नहीं आ जाता। ठीक है, वर्गमूल में हमने घात कितनी लगाई थी? 2 लगाई थी ना। तो अब वर्गमूल में भी जोड़े जो मैं बनाऊंगी वो 2 2 के बनाऊंगी। कितने के जोड़े बनाऊंगी बेटा? 2 2 के। और उस जोड़े में से सिर्फ एक संख्या बाहर निकालनी है वर्गमूल में, सिर्फ एक संख्या हम उसको बाहर निकाल देंगे वर्गमूल में से। तो अब आंसर देखो कैसे लिख के दिखाएंगे। आंसर में लिखूंगी कि 16 का वर्गमूल जो है वो हमारा हो जाएगा, ये जो संख्या बाहर निकालनी है ना बच्चे, इनको गुना कर देंगे। 2 गुना 2, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4। यानी कि 16 का वर्गमूल कितना हो गया बेटा? 16 का वर्गमूल हो गया हमारा 4। क्या हो गया? 16 का वर्गमूल 4। वर्गमूल हम 2 तरीके। हाँ बेटा। मैम मेरा फोटो नहीं आ रहा है। फोटो नहीं आ रहा है? नहीं। रुक, मैं दोबारा शेयर करती हूँ, 1 मिनट रुक जा, दोबारा करती हूँ। अब आ रहा है? नहीं मैम। नहीं आ रहा? नहीं मैम। अपने वहां देखो नेटवर्क अच्छे से आ रहा है? ज्योति नेटवर्क आ रहा है अच्छे से? ज्योति यस मैम। नेटवर्क अच्छे से आ रहा है बच्चे? यस मैम आ रहा है, नेटवर्क तो आ रहा है। फिर क्यों नहीं दिखाई दे रही तुझे मेरी ये वाली स्क्रीन? मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है? दे रही है ना? यस मैम। और स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है ना? यस मैम। रुक जा, मैं जरा बात करती हूँ, 1 मिनट रुक जा। सुमित, सुमित। यस मैम। वो बच्चे को स्क्रीन नजर नहीं आ रही, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं नजर आ रही है उसको। अभी तक तो नजर आ रही थी, अब एकदम से उसको स्क्रीन नहीं नजर आ रही है अपने फोन पे। एक बार देखो क्या हुआ। जी मैम अभी। नारायण, हाँ जी मैम। नारायण आज मेरा जरा इसका भी काम करवा दो, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ इससे। हाँ जी मैम। हाँ जी। एक बार उस बच्ची का देखो, उसको मेरी स्क्रीन क्यों नहीं नजर आ रही। ठीक है ठीक है।
बेटा एक मिनट, अभी नारायण सर बताएंगे आपको कि आपकी स्क्रीन क्यों नहीं नजर आ रही। वो जैसे जैसे बोले वैसे कर लेना, ठीक है? अटेंड नहीं किया बेटा। हाँ जी मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है, आ रही है स्क्रीन। मैंने तो कर रखी है, लेकिन उस बच्ची को नजर नहीं आ रही। ठीक है मैम, अभी मैं बात कर लेते हैं कोई बच्चे से। मैम एक मिनट रुक जाओ, बात कर लेते ज्योति, ज्योति। हाँ अंडर रूट है। यस मैम आ गई। आ गई? नहीं आ गई नारायण, आ गई, इसको स्क्रीन नजर आ गई। ठीक है बेटा, ये उतार लो। ज्योति, यस मैम उतार रहे हैं। अच्छा, वर्गमूल हम दो तरीके से निकालेंगे बेटा। एक तो हमारा होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है? और दूसरा जब हम निकालेंगे तो दूसरा नंबर होता है हमारा भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। तो अब ये भाग विधि थोड़ी सी उस तरीके से होगी जैसे हम भाग करते हैं, कुछ कुछ वैसी होगी, बिल्कुल वैसी नहीं होगी। और ये अभाज्य गुणनखंड मतलब हम सबसे छोटी से छोटी संख्या से इनको भाग कर रहे हैं। इसका मतलब मैंने 16 को एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। तो ये विधि हमारी क्या कहलाती है? अभाज्य गुणनखंड विधि। हम जब ये वर्गमूल निकाल रहे हैं, ये कौन सी विधि से निकाल रहे हैं बच्चे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन मैं तेरे को लिख देती हूँ, उतारो जरा। 81 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करो। गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करो, ठीक है? अब अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब मैं 81 को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूंगी और उसके बाद दो दो के जोड़े बनाएंगे। तो इस तरीके से जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है? ज्योति, यस मैम। ठीक है बेटा? यस मैम। अब देखो 81 का क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन निकालते हैं। हम अपना 81 लेंगे और 81 का बिल्कुल उसी तरीके से हम लघुत्तम निकालेंगे। 81 2 से तो भाग होगा नहीं, 2 से नहीं होगा, करके देखेंगे। 3 से हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। 27 भी 2 से नहीं होगा लेकिन 3 से हो जाएगा, 3 नीम 27। फिर मैं 3 से करूंगी, 3 तिया 9, फिर 3 से करूंगी 1। जब तक मेरा 1 नहीं आया मैं इसको भाग करती रही। अब मैं दो दो के जोड़े बना दूंगी, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। इसमें से एक 3 बाहर निकाल दिया, इसमें से एक 3 बाहर निकाल दिया। अब हम 81 का वर्गमूल लिखेंगे बच्चे। जो बाहर निकाली है संख्याएं उनको गुणा कर देंगे। 3 तिया 9, यानी कि 81 का वर्गमूल कितना हो गया बेटा हमारा? 9। कितना हो गया रिमझिम? नो मैम। रिमझिम, आज टाइम से क्यों नहीं क्लास ज्वाइन की बेटा? लेट क्यों किया तुमने? मैम चले गए थे रोड पे, सामान लाना था। बेटा सामान तुम पहले या आगे या पीछे लेके आया करो, बच्चे क्लास के बीच में मत जाया करो रिमझिम, फिर तुम्हारा सिलेबस रह जाता है। ओके मैम। रिमझिम यस मैम। उतार ले बेटा, ये तो इजी सा है शायद रिमझिम, मैंने तेरे को करवाया भी था, करवाया था ना? यस मैम। हाँ कोई नहीं, उतार ले बच्चे इसको, एक बार उतार लो इसको। उतार के मुझे बता देना कि उतार लिया, फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं। ओके मैम। उतार लिया मैम। उतार लिया? यस मैम। उतार लिया बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एक मिनट बेटा, मैं अटेंडेंस लिख दूं।
ठीक है, हो गया, लिखो 324 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करो। ज्ञात करो। ठीक है, चलो सॉल्यूशन निकालते हैं। बिल्कुल वही सेम तरीका, कुछ अलग नहीं होगा। मैं 324 लूंगी और 324 का लघुत्तम निकालना शुरू करूंगी। 324 है, पीछे 4 है, तो इसका मतलब ये 2 से भाग होगा। चलो 2 से भाग करो, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से भाग हो रहा है, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 81 तो 2 से भाग होगा नहीं रिमझिम, किससे होगा? 3 से। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, अब ये 3 से हो जाएगा, 3 निम 27, अब ये फिर 3 से हो रहा है, 3 तिया 9, 3 से हो रहा है, 3 एकम 3। उसके बाद सेम नंबर का जोड़ा बनाना है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ये लो, जोड़े बन गए हमारे। जोड़े में सिर्फ एक संख्या बाहर निकालनी है, 2, इसमें से 3, इसमें से 3। चलो आंसर लिख देते हैं, आंसर आ ही गया हमारा। तो 324 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा बच्चे 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि 2 तिया 6, 6 तिया 18, यानी कि हमारा इसका वर्गमूल कितना आ गया बच्चे? 18। उतार लो इसको, कॉपी में उतार लो। ज्योति आप भी उतारो बेटा। लिए मैम। ठीक है बेटा, मैं मिटा रही हूँ। आप सिर्फ 2 सवाल दे रही हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? वो 2 सवाल तुम करके और उसकी फोटो खींच के और उस पे ग्रुप पे सेंड कर दो, ठीक है? ज्योति आपको तो जो पहले बताया ना काम बेटा, वो भी करना है और ये भी करना है, ठीक है? अब होमवर्क नोट कर लो बच्चे अपना। मैम पहले आप क्या बताई थी, हम नहीं थे। रिमझिम पहले मैंने बताया था, वर्ग बताया था मैंने तेरे को, वर्ग कैसे निकालते हैं। यस मैम। तो 1 से 15 तक वर्ग निकालना है, ऐसे कॉपी में 1 का ऐसे गुना करके दिखाना है, ऐसे। मैम हम निकाल कर और भेज दिए हैं। भेज दिया ना वो? यस मैम। हाँ ठीक है बेटा, फिर वही बताया था मैंने, वो इसलिए तेरे को नहीं बताया था मैंने, सिर्फ इसको बताया ज्योति को। चलो होमवर्क नोट करो बच्चे अपना, सिर्फ 2 सवाल दे रही हूँ और दोनों का वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किससे करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पहला लिखो 1225 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करो। लिखो बच्चे, दूसरा लिख लो 2704। मैं लिखा 2704। 2704 का वर्गमूल
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करो। ये 2 क्वेश्चन बेटा आपको कॉपी में करने हैं, इनकी फोटो खींचनी है, फोटो खींच के अपने ग्रुप पे सेंड कर देना है। ठीक है बच्चे? ज्योति आपको आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम आ रही है। अच्छा, दोनों सवाल उतार लिए तुमने? मिटा दूं मैं इसको बोर्ड को? यस मैम। ठीक है, अब जरा अपना अपना वीडियो ऑन करो, एक बार बात करती हूँ मैं तुमसे। ज्योति, रिमझिम, बेटा रिमझिम आपने तो पिछली क्लास 10 की थी ना, आपको अगर कुछ नहीं समझ आया तो इस क्लास में मेरे से दोबारा पूछ लो। कोई दिक्कत है बेटा आपको? नो मैम। और रिमझिम और ज्योति बेटा दोनों क्लास बिल्कुल टाइम से ज्वाइन किया करो। 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है हमारी, तो 6 बजे अपनी क्लास ज्वाइन कर लिया करो बच्चे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए क्लास में। ठीक है? फिर लेट हो जाते हो, फिर मेरे को वही चीज दोबारा से बतानी पड़ती है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन टाइम तो तुम्हारा ही खराब हो रहा है ना बच्चे। हमें बहुत सारा सिलेबस करना है, अभी तो बहुत सारा सिलेबस है हमारा। ठीक है? तो टाइम से ज्वाइन करना। ठीक है? ज्योति का तो चला गया है। ठीक है, रिमझिम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। अब 7 बजे से आपकी और क्लास होगी, मुझे ये नहीं पता कौन से सब्जेक्ट की होगी, इस पे लिंक आ जाएगा आपका। ज्योति 7 बजे फिर आपकी क्लास होगी बेटा, लिंक आ जाएगा आपके पास, उस लिंक से ज्वाइन करके या तो इंग्लिश की होगी या साइंस की होगी, अपनी क्लास अटेंड कर लेना बच्चे। ठीक है? टाइम से। ओके मैम। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास तक ये 2 होमवर्क, जो 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इनको करके इनकी फोटो क्लिक करके और अपने ग्रुप पे सेंड कर देना। कोई भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है बच्चे? मैम हाँ, मैम अभी ना सेंड कर। क्या ज्योति? मैम अभी जो होमवर्क दिए अभी ना फोटो खींच कर आपके पास सेंड कर दें। नहीं, जब तेरे पास टाइम हो। जैसे अभी तो तेरी क्लास है, दूसरी क्लास के बाद रात को तेरे पास टाइम होता है, कल सुबह टाइम होता है, जिस भी टाइम तू कर पाती है आराम से, उस टाइम आराम से करके और उसके बाद मुझे फोटो सेंड कर दो। ठीक है? अभी जरूरी नहीं है कि अभी की अभी करना है, अभी तो आपकी दूसरी क्लास है 10 मिनट 15 मिनट बाद, तो उसके बाद कोई बात नहीं, दूसरी क्लास अटेंड कर लो आराम से। रात को टाइम मिलता है तो रात को कर देना, रात को टाइम नहीं मिलता सुबह कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? रिमझिम ज्योति, ठीक है बच्चे? यस मैम ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज की क्लास खत्म हो रही है हमारी। ठीक है बेटा?